और समृद्धि का जिस तरीके से प्रतीक ये पर्व और भारत भूमि एक महान संस्कृति की पर्याय है। कहते भी हैं एसएस झा की पत्थरों में भी देवी देवताओं के दर्शन होते हैं और ये सब आस्था ही तो है हमारी। तो आस्था की वो रंगत किस तरीके से आप देख पा रहे हैं वहां पर आज? देखिए, छठ पूजा की बात करें तो जो परिवार की जो महिलाएं हैं उनका सहयोग करती हैं। जो व्रती महिलाएं हैं, आप देख सकते हैं कि जल में जो खड़ी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर भगवान सूर्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द निकलें और अपना हम व्रत खोलें। व्रत खोलने के बाद तमाम जो महिलाएं हमारे साथ भी इनसे पूछेंगे, आज व्रत खोलने के बाद सबसे पहले क्या होता है? आज जब पूजा ख़त्म हो जाएगी उसके बाद यहाँ से जाते हुए तुलसी जी की पूजा, मंदिर में पूजा, घर पे अपने कुल देवी की पूजा करने के बाद गंगा जल और तुलसी जल से जो है व्रत को खोला जाता है। उसके बाद व्रती जो है अपना प्रसाद ग्रहण कर। हाँ, आज का गीत है जोड़े जोड़े फलवा सूरज देव घटवा पे तिवई चढ़ावे ले हो, जल बीच खड़ा होई दर्शन ला असरा लगावे ले हो, जल बीच खड़ा होई दर्शन ला असरा लगावे ले हो, जोड़े जोड़े दौरावा दीनानाथ घटवा पे तिवई चढ़ावे ले हो, जल बीच खड़ा होई दर्शन ला असरा लगावे ले हो। ऐसा नहीं लग रहा है कि सूर्य भगवान बहुत देरी से निकल रहे हैं आप? हाँ, इसको भी गीत के माध्यम से ही व्रती बोलती हैं कि हो सूरज देव बीनु सरवा लज बिल्कुल एसएस झा, अब जब सूरज देवता के देर से निकलने का दर्द है वो भी अब महिलाएं अब गानों के माध्यम से कहीं ना कहीं बयां कर रही हैं। तो देश भर में आस्था का पर्व छठ पूजा मनाया जा रहा है और हर तरफ छठ की धूम नजर आ रही है। कोई भी राज्य हो, खास करके अगर जिस बिहार के राज्य बता दे, अब बिहार की राजधानी पटना की ये तस्वीरें देखिए जहां पे साफ तौर पर किस तरीके से छठ की जगह नजर आ रही है। अब बस सूर्य का इंतजार है, बस सूर्य को जब उदयगामी सूर्य का, जी हाँ, जब सूरज देवता, कभी हम चांद के दीदार के लिए तरसते हैं तो कभी अब आज सूरज के आगमन को लेकर के, उदयगामी सूर्य को लेकर के जब अर्घ दिया जाएगा तो छठ पर्व को महापर्व भी कहा जाता है और इस पर्व को आस्था और श्रद्धा पूर्वक किया जाता है। तो यही कारण है कि आज देश से लेकर के विदेशों में भी छठ पूजा मनाई जा रही है और इस पर्व में साफ सफाई और नियमों का विशेष पालन करना होता है। और एक बार फिर ये तस्वीरें भी लगातार तमाम राज्यों से हमारे पास आ रही हैं, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के जिलों की हो, चाहे वो बिहार के तमाम जिलों की वो तस्वीरें होंगी। हर वो तस्वीर अपने दर्शकों से शेयर कर रहे हैं। एक बार फिर रुक करेंगे अपने संवाददाता संदीप खेर की ओर, जो लखनऊ से जुड़े लक्ष्मण मेला मैदान से, जहां पर तैयारियों का जायजा पहले ही उन्होंने ले लिया था और अब लेकिन अगर बात करें तो अब लोगों को इंतजार है उदयगामी सूर्य का। संदीप, मैं आपके पास आ रहा हूं। संदीप, कभी कहा जाता था कि जब चांद अटकेलियां कर रहा है, लेकिन अब आज सूरज देवता तरसा रहे हैं और कई महिलाएं अब गानों के माध्यम से अपना दर्द बयां कर रही हैं कि अब तो जल्दी निकलो, मनुहार कर रही हैं सूरज देवता से। आलोक, देखिए तमाम जो छठ प्रति महिलाएं हैं यहाँ पर अपने मंगल जो गीत हैं छठ प्रति मैया को समर्पित है वो गा रही हैं और इंतजार कर रही हैं कि अब से कितनी, क्योंकि कुछ ही सेकंडों में, जहाँ तक मुझे लगता है, हालांकि जो समय है वो धीरे धीरे बदलता गया है। पहले 6:15 हुआ, फिर अब जिस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है कि 7 भी बज सकते हैं। तो सूर्य देव भी जो है वो महिलाओं की कह सकते हैं कि एक कठिन तपस्या ले रहे हैं। 36 घंटे में ये तमाम जो मिनट हैं वो भी अब जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन महिलाओं का जो कह सकते हैं कि एक उत्साह है वो कहीं से कम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और उनका ये कहना है कि अगर अब से कुछ देर बाद भी सूर्य देवता निकलेंगे तो हमारे चेहरे पे कोई शिकन जो है वो नहीं आएगी।
मैं एक बार फिर से आपको तस्वीर में दिखाना चाहूँगा कि देखिए कितनी ही शानदार तस्वीर है कि महिलाएं जो हैं वो अपने हाथों में दिया लिया हुआ है। उन्होंने कुछ महिलाएं ने हाथों में सूप लिया है जिसमें नारियल है, कह सकते हैं कि पाइनएप्पल है, उसी के साथ साथ जो भी तमाम तरीके के जो व्यंजन हैं जो घर में बनाए जाते हैं। और उसके साथ ही साथ वो सभी महिलाएं उनके कह सकते हैं कि जो चेहरे पर एक मुस्कान है वो दिखाई दे रही। कहीं से भी ये लग नहीं रहा है कि 36 घंटे से ज़्यादा महिलाओं ने जो है वो निर्जल व्रत रखा हुआ है। एक उत्साह दिखाई दे रहा है सभी महिलाओं में, सभी पुरुषों में, घर के बच्चों में उत्साह दिखाई दे रहा है। और देखिए आप किस तरीके से जो लोग हैं पानी में उतरने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सभी को जो है वो एक आहट मिल रही है कि सूर्य देवता निकल रहे हैं। और देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, सूर्य देवता निकल रहे हैं। हालांकि यहाँ तक आने में उनको अभी थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हाइट है वो थोड़ी कम है, लेकिन पुल के पीछे यानी ये जो गोमती नगर का गोमती तट का ये जो पुल है वहीं से सूर्य का कह सकते हैं उदय होना है। तमाम महिलाओं की जो निगाहें हैं वो सूर्यदेव की तरफ है। और अब से कुछ ही देर में ये कहा जा सकता है कि जिस घड़ी का, जिस पल का इंतजार महिलाओं को था वो घड़ी अब आने वाली है। सूर्य देवता अपने दर्शन देने वाले हैं। तमाम लोग जो हैं वो उत्साहित हैं। और देखिए जिस तरीके से आलोक अभी आपने कहा कि पानी में उतर के जब महिलाओं के बीच में उनकी बातों को जानने की कोशिश की, तो इसमें हम एक तरफ तो हम हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे सहयोगी, हमारे कैमरामैन भी एसके वर्मा हैं। आपको बता दें उनकी तस्वीर नहीं दिख रही, लेकिन इस समय वो भी घुटनों तक पानी में डूबे हुए हैं, ताकि भारत समाचार के जो भी दर्शक हैं उनको बेहतर तरीके से इस तस्वीर को दिखाया जा सके। और उसी के साथ साथ के तरीके से यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे लोग पहुंचे हैं। सूप के आगे परंपरा होती है अलग अलग धर्मों में, आप देखिए सूप के आगे घंटी बजा के किस तरीके से वो सूर्यदेव की आराधना कर रहे हैं, क्योंकि एक कठिन व्रत है। और महिलाएं मानसिक रूप से अपने आप को तैयार इसलिए करती हैं क्योंकि जब तक पति का कह सकते हैं सहयोग अपनी पत्नी को नहीं मिलता है, जब तक पत्नी पूर्ण रूप से अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रख पाती है, तब तक इस व्रत को रखना जो है वो मुश्किल होता है। आप देखिए कि किस तरीके से जो उत्साह है वो दिखाई दे रहा है, और किस तरीके से कहीं ना कहीं से जो महिलाएं हैं वो अपनी धार्मिक आस्था के चलते लबरेज हैं, उनके अंदर कहीं से भी ये शिकन नहीं देखी जा रही है कि कितना लंबा समय हो चुका है, आप देख सकते हैं। और अब से आपको बता दें कि आलोक कुछ ही सेकंडों में सूर्यदेव अपने दर्शन देंगे, जिसके बाद जो छठ प्रति महिलाएं हैं वो अपने व्रत को पूर्ण कर पाएंगी। तो आज की जो तस्वीर है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, आज से 1 साल बाद ये तस्वीर दिखाई देगी। और आज के दिन देखिए तमाम लोगों के अंदर एक कह सकते हैं कि उत्सुकता होती है इस व्रत के बारे में जानने की, जिनकी नई शादी होती है, हालांकि उनके घर की अगर बात कर ली जाए, उनकी दादी है, नानी है, तमाम लोग इस व्रत को रखती हुई चली आती हैं। तो ऐसे में उनका भी ये कहना होता है कि जल्द ही जब हमारी शादी होगी हम इस व्रत को रखेंगे। तो एक कठिन व्रत है, एक निर्जल व्रत है, और इसको लेकर महिलाएं, अगर हम बात कर ली जाए, लखनऊ की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें, बलिया है, पूर्वांचल है, झारखंड है, बिहार है, तमाम जगहों पर इतना ही उत्साह देखने को मिल रहा है। और देखिए किसी भी व्रत के लिए जो उत्साह होता है, जो समर्पण होता है, जो भावना होती है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। और आज जिस तरीके से देखिए कहा जाता है कि जो महिलाएं हैं, जिस तरीके से अपने आप को सभी फील्ड की अगर बात कर ली जाए, अपने आप को वो साबित करने की कोशिश कर रही हैं। आज भी ये जो महिलाएं हैं, मुझे लगता है ये किसी भी तरीके से भगवान से कम नहीं है। 36 घंटे से ज़्यादा का निर्जल व्रत, चेहरे पे किसी तरीके की कोई शिकन नहीं, चेहरे पे किसी तरीके का कोई गिला नहीं। क्यों? बिल्कुल कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, बस इंतजार है तो अब अपने सूरज देवता का। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, एसएस झा की ओर रुख करेंगे। एसएस झा, अब सूरज देवता किस तरीके से अटकेलियां करें, कुछ दीदार हो पाया है क्या वहां पर? लखनऊ में तो बस निकलने वाला है। बिल्कुल भगवान के दर्शन हो गए, देख सकते हैं सारे लोग ये सूर्य भगवान को अर्घ्य देने लगी हैं। जो महिलाएं देख सकते हैं कि इनके परिवार के लोग हैं, इनके रिश्तेदार हैं, यहाँ पहुंच गए हैं सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए। देख सकते हैं कि सारी ये महिलाएं, यहाँ झांसी की बात करें तो झांसी में बड़ा अच्छा सा त्योहार मनाया जाता है छठ पूजा का। हमारे साथ जो पंडित जी हैं, पंडित जी आज सूर्य भगवान के दर्शन हो गए हैं, क्या कहेंगे?
हाँ, सूर्य भगवान के दर्शन हो गए हैं और इसके बाद पृथ्वी जो है वो अपना भगवान फूल से लेकर के उनके ऊपर हाथ उठा रहे हैं, उनका दर्शन कर रहे हैं। देखिए हमारे साथ शास्त्री जी थे, हम और भी दिखाएंगे। और देखो ये जो व्रती जो महिलाएं हैं जो अपना आज इनका व्रत समाप्त हो गया है, तमाम जो महिलाएं हैं देख सकते हैं कि यहाँ पर सूर्य भगवान के दर्शन करने के बाद यहाँ पर उनको नमस्कार हुआ, अर्घ दे रही हैं। देख सकते हैं कि तमाम जो महिला हैं यहाँ पर जो जल में खड़ी हुई हैं, देख सकते हैं कि लगातार जो परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं। और सूर्य भगवान के दर्शन होने के बाद आज अपना जो व्रत खोलेंगी। देख सकते हैं लगातार भारत समाचार यह कवरेज झांकी से दिखा रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पर उनके परिवार के लोग हैं, उनकी जो व्रती महिला है उनका सहयोग कर रहे हैं, लगातार उनके परिवार के लोग हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये 4 दिन का व्रत होता है, आज समापन है इस व्रत का और आज व्रत के समापन के बाद यही महिलाएं घर जाकर अपना व्रत खोलेंगी। और ये आपको बता देंगे परिवार की सुख शांति के लिए व्रत रखा जाता है। लेकिन 4 दिन में लगातार झांसी में छठ पूजा पे बड़ी धूम देखी जा रही है। जी बिल्कुल एसएस झा, अभी आप एक महिला से बात कर रहे थे, तब उन्होंने बताया कि इस सूर्य को अर्घ देने के बाद, उगते सूर्य के बाद, उसके बाद भी जब वो घर जाएंगे किस तरीके से पूजा अर्चना करेंगे और अपने कुल देवता को भी किस तरीके से उनके दर्शन करेंगे, उनको भी प्रसाद ग्रहण करने का, तब वो प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो वाकई में कहीं ना कहीं अपनी आस्था है और एक परंपरा है जो सदियों से चली आ रही, जिसका लोग परिवहन कर रहे हैं, पूरी तरीके से अब पालन कर रहे हैं। एसएस झा, बिल्कुल सही बात है। जो महिलाएं इनको सहयोग करती, परिवार की महिला है, कुछ तमाम जो रिश्तेदार की जो महिलाएं घर घर आ जाती है। ये त्योहार बड़ा त्योहार माना जाता है छठ का। जो आज के बाद देख सकते हैं, हम फिर से चलेंगे, उन महिलाओं से बातचीत कराएंगे कि तमाम जो महिलाएं हैं जो व्रत वाली है उनका सहयोग करती है, उनके साथ हम पहुँच रहे हैं। तमाम देख सकते हैं कि जो महिलाएं फिर से हम यहाँ पहुँच रहे हैं, उनसे बातचीत कराएंगे आपको। और किस तरीके का यहाँ पर माहौल है, किस तरीके देखा जा रहा है, पूछेंगे इन लोगों से आज किस तरीके का माहौल देखा जा रहा है, बताइए कैसा लगता है आज, बताइए। नहीं, आप व्रत नहीं रहती हैं। आप बहन जी आइए, आप देखिए जो खड़ी है, टीका लिए खड़ी है, आज दिन है और समापन है। आज क्या कहेंगे, घर जाके कैसे क्या होगा, बताइए। अर्घ हो रहा है, घर जाने के बाद पूजा पाठ होगी। जी बिल्कुल एसएस झा, अब लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से महिलाएं वहां पर पूजा अर्चना कर रही हैं। एक बार फिर लखनऊ की ओर रुख करेंगे, जहां पर एसएस झा के अलावा झांसी से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ लखनऊ से संदीप खेर जुड़े हुए हैं। संदीप, अब लखनऊ में क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही, जल्दी से हमारे दर्शक चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए आलोक, जिस तरीके से अब सभी महिलाओं की जो निगाहें हैं वो सूर्य देवता की तरफ है। हालांकि बताया जा रहा है कि सूर्य देवता अपने दर्शन दे चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से देखिए जो गोमती पुल है उसके चलते जब वो थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो ही दिखाई देते हैं। महिलाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं से उत्साहित हैं। तमाम लोग जो हैं उनकी नजरें हैं वो सूर्य देवता की तरफ हैं। हालांकि अभी यहाँ पर सूर्य देव को क्लियर दिखने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन मैं एक बार फिर आपको वहां की तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से भारी संख्या में जो महिलाओं का कह सकते हैं कि एक सैलाब है। जो महिलाएं जिस तरीके से देखिए उत्साहित नजर आ रही हैं, अपने आप में एक बेहतर है और कहीं ना कहीं से उन सभी के लिए ये तस्वीर एक नाज़ीर है जो अपने धर्म से दूरी बढ़ाते चले आ रहे हैं। किस तरीके से आज भी हजारों लोग, लाखों लोग अपने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। और इस भीड़ में मैं आपको बता दूं कि वो आम नागरिक भी हैं जो कहीं ना कहीं से कह सकते हैं मजदूरी करते हैं, और इस भीड़ में वो लोग भी हैं जो प्रशासनिक सेवा में हैं, जो कहीं ना कहीं से ऊंचे ऊंचे पदों पर तैनात हैं। लेकिन आज महिलाएं उन सभी चीजों को भूलकर अपने कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए तमाम तरीके के प्रयास कर रही है। और मुझे खुद गर्व हो रहा है कि किस तरीके से लोग अपने सभ्यता को, महिलाएं अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाने में, क्योंकि देखिए जब आज के व्रत को वो लेकर आगे चलेंगी, जो उनकी पीढ़ी है, जो उनके पीछे के कह सकते हैं कि बच्चे हैं, वो भी कहीं ना कहीं से उनकी सभ्यता को अपने अंदर लाने की कोशिश करेंगे। और यही एक क्रम है जिस तरीके से कह सकते हैं कि हिंदू धर्म के चलते जो आज भी लोग अपने व्रत को, अपने सभ्यता को, अपनी कल्चर को आगे बढ़ाने का काम करें। तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर देखिए उत्साहित हैं। किस तरीके से उन सभी का ये कहना है कि एक देख सकती हैं कि देखिए महिलाएं जिस तरीके से हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं,
महिलाएं जो हैं कुछ लोग गीत गा रहे हैं और उसी के साथ का किस तरीके से लोग जो हैं वो उत्साहित हैं। 36 घंटे का व्रत जो है वो उनको पता ही नहीं चल रहा है कि 36 घंटे का कोई ऐसा व्रत भी था। उनका कहना ये है कि हमें तो ऐसा लग रहा है कि बस हमारा एक दिन का व्रत था। क्यों? क्योंकि उसके लिए उन लोगों ने अपने आप को मानसिक रूप से तैयार किया हुआ है। तमाम महिलाएं चाहती हैं कि उनके पति की उम्र जो है वो लंबी हो। तमाम महिलाएं कहीं ना कहीं से चाहती हैं कि उनकी जो संतान है उसको वैभव मिले, यश मिले, तमाम तरीके की जो कह सकते हैं सुविधाएं हैं वो उनके घर को मिले। इसको लेकर इस तरीके के जो कठिन व्रत हैं वो रखे जाते हैं। तो आज जो लोग, तमाम लोग कह सकते हैं टीवी चैनल के माध्यम से, वो चाहे देश में हो वो चाहे विदेश में हो, वो अपनी सभ्यता से जुड़ने का प्रयास करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए आज के दिन के लिए यानी छठ व्रत की पूजा के लिए तमाम लोग, आप देख सकते हैं कि देखिए सूर्य देव सामने निकल चुके हैं। मैं अपने कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा, हालांकि पेड़ है, पेड़ के पीछे से वो निकल रहे हैं और आप देखिए तमाम लोग उनको अर्घ देने का काम कर रहे हैं। सूर्य देवता निकल चुके हैं। आप देखिए ये जो पेड़ है बस इससे वो चंद सेकंड में ऊपर आ जाएंगे, मतलब कह सकते हैं कि प्रभावी रूप में वो ऊपर आ जाएंगे। महिलाओं के अंदर एक खुशी दिखाई दे रही है क्योंकि महिलाओं को जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी जो है वो आ गई है। उनकी जो तपस्या है वो सफल हो गई है। एक बड़ी तपस्या थी उन सभी महिलाओं की और अब से आलोक कुछ ही सेकंड में आप देख सकते हैं कि पेड़ के पीछे से जो सूर्यदेव है, हालांकि आज वो बहुत ही धीरे धीरे निकल रहे हैं क्योंकि महिलाओं को उन्होंने बहुत ही लंबा इंतजार कराया है। और भारत समाचार पे एक्सक्लूसिव तस्वीर के माध्यम से आलोक हम दिखाना चाहेंगे। एक्सक्लूसिव कहने का मेरा ये अर्थ है क्योंकि यहाँ पर जो महिलाएं हैं जो खुद अब इस सूर्य देव को निकलते हुए देख रही हैं और सबसे पहले जिस तरीके से कहीं ना कहीं से अपने व्रत को वो पूर्ण करने का प्रयास करेंगी। और अब से मैं चाहूँगा आपसे कि कुछ सेकंड का आप मेरे पास और वेट करें। मैं सामने से आपको एक एक्सक्लूसिव सूर्य देवता को निकलते हुए दिखाऊंगा और उसी के साथ साथ आलोक ये भी दिखाने का प्रयास करूंगा कि जब सूर्य देवता ऊपर आ जाएंगे तो उसके बाद महिलाएं किस तरीके से अपना पूजा पाठ करेंगी, किस तरीके से उनको अर्घ देने का काम करेंगी। क्योंकि देखिए इस व्रत के बारे में, हालांकि इसको लंबे समय से मैं कवर कर रहा हूं, लेकिन आज भी मुझको इस व्रत के बारे में जानने की जो उत्सुकता है, जो उत्साह है वो लगातार बढ़ता रहता है। और चंद सेकंडों की बात है, सूर्य देवता आप देखिए सामने दिखाई दे रहे हैं। हमारे वर्मा साहब जो हैं कैमरामैन लगातार मेहनत कर रहे हैं, पानी के बीच में, भीड़ के बीच में खड़े होकर दोनों हाथों से उन्होंने कैमरे को उठाया हुआ है कि वो सभी को वो तस्वीर दिखा सके जिस तस्वीर के लिए लोग लगभग 4 दिन का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि 4 दिन का देखिए कठिन व्रत है। नहाए खाए से शुरू होकर, खरना से शुरू होकर अस्तलगामी यानी जब सूर्य देव अस्त होते हैं और अब आज जिस तरीके से देखिए वो उदय हो रहे हैं। तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी जो झलक है सूर्य देवता की वो भी आपको दिखाई देने लगी होगी। और आप ये देखिए धीरे धीरे, क्योंकि देखिए कितना उत्साह का पल है, एक बड़ा कह सकते हैं त्योहार है, एक बड़ा ये किस तरीके से धार्मिक त्योहार है। और उसको देखिए जिस तरीके से आज यहाँ पर लोग मौजूद हैं, ढोल है, भांगड़ा है, मंजीरा है, तमाम तरीके की, आप देखिए सूर्यदेव जो है, मुझे लगता है कि अब आपको भी आलोक सामने दिखाई दे रहे होंगे किस तरीके से आज जो सूर्य देवता हैं उनकी भी तस्वीर जो है वो एक तरीके से बदली हुई है। एकदम कह सकते हैं कि ऑरेंज कलर में वो सामने साफ नजर आ रहे हैं और कितना ऐसा लग रहा है कि एक जो कोई बड़ा बल्ब है या फिर एक जो बड़ी लाइट है वो सामने जला दी गई है। क्योंकि सूर्य देव भी देखिए पूर्ण तरीके से प्रसन्न नजर आ रहे हैं।